हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको रीतिकाल पढ़ाएंगे। उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो करवाएंगे, जो अभी परीक्षा की दृष्टि से टीजीटी पीजी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो याद नहीं होते हैं, तो अगर आप चाहें तो उसको लिख भी लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं अपने से बना के, अपने नोट्स बना के, और उसके बाद वो प्रश्न जो मैं खुद याद कर रही हूँ और उनको आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो आप चाहें तो उन प्रश्नों को लिख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न चलिए देखते हैं। रीतिकाल का जो टॉपिक होता है वो थोड़ा सा टफ लगता है, तो इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से याद कर लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहें तो। जैसे पहला प्रश्न है, काव्य निर्णय के कितने उल्लेखों में विभक्त है। जैसे काव्य निर्णय कितने उल्लेखों में विभक्त है, ठीक है। एक प्रश्न आपको बताएंगे, जैसे काव्य निर्णय, आप सुनते जाइएगा प्रश्न को ध्यान से, कि काव्य निर्णय कितने उल्लेखों में विभक्त है। तो आप इसका उत्तर लिखिए कि काव्य निर्णय 25 उल्लेखों में विभक्त है। और किसके नाम पर हुई है, तो काव्य निर्णय जो है किसके नाम पे हुई है, तो काव्य निर्णय हिंदुपति सिंह के नाम पर हुई है। हिंदुपति के नाम पे, सिंह के नाम पर हुई है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काव्य निर्णय कितने उल्लेखों में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि काव्य निर्णय कितने उल्लेखों में है, तो आप बता दीजिए काव्य निर्णय 25 उल्लेखों में है। प्रताप शाही के पिता का क्या नाम था। प्रताप शाही के पिता का नाम था बुंदेलखंड निवासी रत्नसेन बंदी जैन। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अगर मान लीजिए प्रताप शाही के पिता का क्या नाम था, तो आप बताइएगा बुंदेलखंड निवासी बंदी जैन नाम था। अच्छा, अब देखिए पहला एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, रीति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। रीति शब्द, रीतिकाल जो का है, रीतिकाल जो शब्द है हमारा, तो वो जो रीति शब्द है वो कहाँ से मिलता है, तो वो वेदों में मिलता है, ठीक है। रीति शब्द का उल्लेख वेदों में मिलता है। अब कह रहे हैं कि रीति का प्रयोग कहाँ मिलता है। रीति का प्रयोग मतलब कहाँ पे मिलता है, तो रीति शब्द का प्रयोग आपको अग्नि पुराण में मिलता है। रीति शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख था वो तो हमें वेदों में मिला, और रीति शब्द का प्रयोग हमने कहाँ पे किया था, वो अग्नि पुराण में किया था। फिर रीति की व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था, तो रीति की जो व्याख्या थी वो सर्वप्रथम वामन ने किया था। किसने किया था, वामन ने किया था। रीतात्मक काव्यस्य उक्ति किसने दी थी, ये काव्य शास्त्र में भी ये प्रश्न आएगा। तो इसको देखिए, रीतात्मक काव्यस्य उक्ति किसने दी थी, तो वामन ने दिया था। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए हिंदी साहित्य में रीतिपरक ग्रंथों का शुभारंभ किसने व किस रचना से मानी है। तो आप बताइए, हिंदी साहित्य में रीतिपरक ग्रंथों का शुभ आरंभ किसने व किस रचना से मानी है, तो कृपाराम ने हित तरंगिणी से मानी। किसने, कृपाराम ने हित तरंगिणी से मानी है। कृपाराम ने हित तरंगिणी से मानी है। फिर रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा, तो मिश्र बंधुओं ने कहा था। मैं आपको इसमें बिल्कुल नए प्रश्न जो मैं खुद से ढूंढ के, अपने से लिख के, अपने नोट्स बना के, वही प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, रीतिकाल को कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रासाल ने कहा था। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को कितने भाग किए, तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के 2 भाग किए थे, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल के कितने भाग किए, ये क्वेश्चन भी याद आते हैं कि जो रीतिकाल के भागों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इनको ध्यान से रख के देखिएगा कि आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल को 2 भाग बांटे हैं, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल के 3 भाग बांटे, ठीक है। 3 भाग किए हैं, उनके 3 भाग उन्होंने किया है। आचार्य शुक्ल ने 3 भाग किया है, ठीक है। रीतिकाल का प्रथम आचार्य कौन है, रीतिकाल का प्रथम आचार्य कौन है, केशवदास। लेकिन यहाँ पे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रथम आचार्य कौन है, तो आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। और वहाँ पे अगर शुक्ल जी का नाम नहीं आता है और डायरेक्ट पूछा जाता है कि रीतिकाल का आचार्य, प्रथम आचार्य कौन है, तो वहाँ पे हम केशवदास लगाएंगे। लेकिन जब शुक्ल जी की बात आएगी और शुक्ल जी का नाम आएगा, तब हम वहाँ पे चिंतामणि को लगाएंगे। अब बताइए,
उत्तर मध्यकाल में रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने कहा था? और एक चीज़ और देखिए, रीतिकाल का जो दूसरा नाम है वो उत्तर मध्यकाल है। ठीक है, बहुत से कभी कभी क्वेश्चन ये भी आएगा, पूछेगा कि रीतिकाल का दूसरा नाम क्या कहा है? उत्तर मध्यकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ऐसे भी प्रश्न आएंगे। समय के आधार पर रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है? अब यहाँ पे 3-4 प्रश्न बनते हैं जो रीतिकाल के प्रवर्तक और प्रथम जो है आचार्य माने जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, समय के आधार पर प्रश्न है, समय के आधार पर अगर पूछे समय के आधार पर रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है, तो समय के आधार पर रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं कृपाराम। समय के आधार पर रीतिकाल के जो प्रवर्तक हैं वो कृपाराम माने जाते हैं। ठीक है, श्याम सुंदर दास, कृष्ण बिहारी मिश्र और नगेंद्र ने किसे रीतिकाल का प्रवर्तक माना है? इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन किसको माना है। तो आप देखिए कि श्याम सुंदर दास, कृष्णदास बिहारी मिश्र बंधु और नागेंद्र जी ने किसे रीतिकाल का प्रवर्तक माना है? तो उन्होंने केशव दास को माना है। केवल आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना था, ज़्यादातर लोगों ने केशव दास को माना है। और समय के अनुसार जो है, समय के आधार पर रीतिकाल का प्रवर्तक कृपाराम को माना है। तो हिंदी का प्रथम आचार्य कौन है? तो हिंदी का प्रथम आचार्य यहाँ पे केशव दास हैं, क्योंकि केशव दास को हिंदी का रीतिकाल का आचार्य माना जाता है। और शुक्ल के अनुसार चिंतामणि को माना जाता है, ये बताया मैंने आपको। अविरल तथा अखंडित परंपरा रीतिकाल की किससे शुरू होती है? अब यहाँ पे जो अविरल एवं अखंडित परंपरा रीतिकाल की किससे शुरू होती है? तो वो चिंतामणि से शुरू होती है। किसके अनुसार? शुक्ल जी के अनुसार। उन्होंने कहा है कि जो रीतिकाल में अविरल और अखंडित परंपरा थी वो रीतिकाल में वो शुरू होती है चिंतामणि के अनुसार। अब देखिए, रीतिकाल में केशवदास का जन्म स्थान भी पूछ सकता है, उनके पिता का नाम पूछ सकता है। जो कि रीतिकाल में केशवदास का जो जन्म था वो 1555 ईस्वी, मृत्यु उनकी 1612 ईस्वी, और बुंदेलखंड में उनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम उनके काशी मिश्र था। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि रीतिकाल में केशवदास का जो जन्म था, रीतिकाल के जो प्रवर्तक थे केशवदास, उनका जो जन्म था वो 1555 ईस्वी, मृत्यु उनकी 1612 ईस्वी में हुई थी। बुंदेलखंड में उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम उनके काशीनाथ मिश्र था। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि हिंदी साहित्य का पहला आदिकाल और भक्तिकाल का संधि, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का पहला आदिकाल और भक्तिकाल का संधि युगीन कवि कौन है? संधि युगीन कवि कौन है? तो विद्यापति हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा भक्तिकाल प्लस रीतिकाल का संधि